बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? जी हम आज कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। उसमें बेसिक जो इनपुट्स हैं आउटपुट्स हैं उसकी और डास प्रोग्रामिंग के हवाले से असम्बली लैंग्वेज के जो कोड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कहीं भी जाते हैं कि उसमें आपने प्रोग्रामिंग असम्बली लैंग्वेज का कुछ हिस्सा पढ़ा हुआ है, तो उसमें ये जो क्वेश्चन हैं आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हम कोड स्टडी करेंगे, ये आपके उसमें इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस सब्जेक्ट्स के हवाले से असम्बली लैंग्वेज और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से रेलेवेंट जो हैं जी। इसमें ये हम जो प्रोसेसर वो डिस्कस कर रहे हैं वो 8086 है, और 8086 सीरीज़ है। 8088 भी इसमें सेम स्पेक्स हैं 8086 और 8088 में। जी तो ये हम डिस्कस करते हैं कि बायोस एंड डॉस इंटरप्ट्स मैंने जैसे कि डिस्कस किया है कि ये एक नॉर्मल प्रोग्राम अगर कोई या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही हो तो कोई इंटरप्ट जनरेट हो रही हो, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही हो, तो वो इंटरप्ट होती है, और इंटरप्ट जो है वो खुद से कॉल की जाती है, और ये प्रोग्राम की जाती है। इंटरप्ट्स की ये किस तरह जो है एग्जीक्यूशंस के अंदर इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के अंदर किसको प्रायोरिटी के तौर पर जो है वो रन करना होता है, इसके अकॉर्डिंगली जो है वो कोड्स डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो इंटरप्ट के लिए कौन सा यूज़ होता है कोड, और इसके बायोस के इंटरप्ट के लिए और डॉस इंटरप्ट के लिए, क्योंकि दोनों ही हमारे कोर्स में शामिल हैं। तो इसके लिए जो कहते हैं ये पढ़ते हैं, यू कैन यूज़ दीज यूज़फुल सब रूटीन्स विद इन बायोस एंड डॉस टू इम्प्लीमेंट योर एप्लीकेशन। अब सब रूटीन्स क्या हैं कि एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसके अंदर एक प्रोसीजर कॉल चल रही है, तो उसके अंदर अगर कोई कॉल चल रही है तो वो एक स्पेसिफिक प्रोग्राम के अंदर जो है वो एग्जीक्यूशन होती है। यानी एग्जीक्यूशन एक रूटीन जो है वो एक प्रोग्राम रन हो रहा है तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक प्रोग्राम के अंदर हम कोई कॉल करते हैं, तो फिर ये सब रूटीन्स जो हैं वो उसके ज़रिए कॉल की जा सकती हैं। तो यू कैन कॉल दो सब रूटीन्स बाय एक्सप्लिसिटली एम्बेडिंग बायोस एंड बायोस और डॉस इंस्ट्रक्शन के लिए इंस्ट्रक्शन इन योर प्रोग्राम के अंदर। तो इंट ये हम स्टडी करते हैं कि इंट 10H इंट 10H ये किसके लिए यूज़ होता है? ये इंटरप्ट किसके लिए यूज़ होता है? बायोस इंटरप्ट के लिए। और इंट 21H ये किसके लिए होता है? डास इंटरप्ट के लिए। तो ईच कैन परफॉर्म मैनी फंक्शन, सारे के काफ़ी जो हैं वो फंक्शंस हैं जी। बायोस इंट 10H प्रोग्रामिंग ये क्या है? ये जैसे मैंने कहा कि बायोस इंटरप्ट के लिए होती है। इंट 10H सब रूटीन्स आर बर्ड इनटू रोम के अंदर रोम बायोस इन 8086 बेस्ड IBM PC, ये जो प्रोसेसर है इसके अंदर ये यूज़ हो रही है। और यूज़ टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर स्क्रीन वीडियो, और किसके लिए यूज़ होती है ये बायोस इंट 10H ये यूज़ होती है उसके कंप्यूटर्स की स्क्रीन की वीडियो के लिए। उसके साथ अगर हमने यूज़ टू कम्युनिकेट करना है, यानी कि उसके साथ अगर कोई कम्युनिकेशंस जो है वो परफॉर्म करनी है कंप्यूटर की स्क्रीन वीडियो के साथ, तो ये इंट 10H सब रूटीन्स है ये यूज़ हो रही हैं। और इसकी एग्जांपल जो है वो देख कि चेंजिंग द कलर ऑफ द करेक्टर और बैकग्राउंड, ये जो कलर चेंज होते हैं उसमें बैकग्राउंड में, क्लीनिंग द स्क्रीन, चेंजिंग द लोकेशन ऑफ द कर्सर की लोकेशन चेंजिंग है, ड्राइंग लाइंस ऑन द स्क्रीन, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद बाय सेटिंग एज विद द डिफरेंट वैल्यू, एज की हम डिफरेंट वैल्यू सेट करके हम क्या कहते हैं कि यू कैन कॉल दोज फंक्शंस, हम इन फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉलिंग विंडो को स्क्रॉल करते हैं
AH06H इसके साथ आपकी तरफ है, और जो है इसके जो एडिशनल कार रजिस्टर्स हैं वो AL जो है वो यहाँ पे नंबर ऑफ़ लाइंस टू स्क्रॉल, ये कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं। BH डिस्प्ले का एट्रीब्यूट है। CH इज़ ये इक्वल टू Y कोऑर्डिनेट ऑफ टॉप लेफ़्ट के लिए। CL इज इक्वल टू X कोऑर्डिनेट ऑफ टॉप लेफ़्ट के लिए। इस तरह DH जो है Y कोऑर्डिनेट ऑफ लोअर राइट के लिए, और DL जो है X कोऑर्डिनेट ऑफ लोअर राइट। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट बेसिकली पॉइंट्स होते हैं, जिसमें एक प्लेन होता है X एंड Y। X में हॉरिजेंटल प्लेन होता है, लाइन होती है, और प्लेन के अंदर, और जो Y है वो उसमें हॉरिजेंटल के लिए यूज़ हैं। X एंड Y के जो पॉइंट्स मिलते हैं आपस में, जहाँ पे जो भी पॉइंट्स उस प्लेन्स के अंदर आते हैं, तो ये उसके कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। और इसी तरह ये स्क्रॉल अप और डाउन पे क्या आता है कि AH07H जब हम करते हैं तो ये वहाँ से ये इनिशलाइज हो जाता है कि एडिशनल कार रजिस्टर इसके अंदर जो है, इसमें भी है नंबर ऑफ़ लाइन्स एल के डिस्प्ले एट्रीब्यूट्स हैं। और इसी तरह CH में टॉप टू लेफ़्ट ये सेम पैरामीटर्स दिए हुए हैं जैसे कि AH06 में आपके लिए दिए हुए हैं। तो अगर ये AL हम ज़ीरो कर दें तो एंटायर विंडो इज़ ब्लैंक, तो सारी विंडो जो है वो ब्लैंक हो जाती है। तो इसके अंदर अगर इसकी कोड एग्जांपल दी हुई हैं क्लियर स्क्रीन के लिए, स्क्रीन के लिए स्क्रीन क्लियर करने के लिए, तो वो उसमें ये दी हुई हैं कि मूव AX0H00H, तो स्क्रॉल इंटायर स्क्रीन जो है वो स्क्रॉल हो जाती है। उसके अलावा मूव BH,07 ये नॉर्मल एट्रीब्यूट है। और उसके बाद मूव CX000, यहाँ पे ये स्टार्ट है, स्टार्ट एट 00। तो मूव DX184FH, तो ये क्या एंड एट 24 और 79 हेक्सामिल में इसका जो है 18 और 4F जो है वो इक्वलेंट है। इंट 10H इन्वोक द इंटरप्ट, ये इंटरप्ट के लिए उनको कॉल करने के लिए, इन्वोक करने के लिए यूज़ होती है। इंट 10H जी सेट कर्सर पोजीशन। अब इसमें AH इज इक्वल टू 0 to H, ये एडिशनल कार रजिस्टर्स है, और ये किसमें कर्सर की जो है पोजीशन जो है वो सेट करते हैं हम इससे। अच्छा, इसमें जो एडिशनल रजिस्टर्स है वो BHPI नंबर है, रो एंड कॉलम है, DH और DL रो एंड कॉलम को शो करता है। और इसकी एग्जांपल दी हुई है कि किस तरह हमने क्या करना है। राइट द कोड सेटअप कर्सर पोजीशन इन रो इज इक्वल टू 15 का एक इक्वलेंट दे दिया, हेक्साडेसिमल में 0F है, एंड द कॉलम इज इक्वल टू 25, और इसका ये जो है इज इक्वल टू 19 इक्वलेंट जो है हेक्साडेसिमल है। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन है इस एग्जांपल का कि H02, ये हमने क्या किया, सेट द कर्सर पोजीशन, इसकी ऑप्शन हमने देनी है। मूव BH00, ये PH किसके लिए, पेज नंबर के लिए, 0 से। मूव DL25, ये कॉलम पोजीशंस की आप जितने दिए हैं। और मूव DH,15, ये हमने ऊपर देखे कि ये किसके लिए, रो के लिए, उसने 15 रो की दी हुई है, इतनी रो है। तो इंट 10H, ये इन्वोक इंटरप्ट के लिए जो है वो यूज़ होता है 10H। ये आपने अच्छी तरह याद कर लेना है ये वाले कोड। अब वीडियो कोड क्या है, वीडियो कोड के लिए किस तरह सेट होता है, AH इज इक्वल टू 00H, A इज इक्वल टू 00H, इस तरह सेट होता है। इन टेक्स्ट मोड द स्क्रीन इज़ व्यूज एट ए मैट्रिक्स, टेक्स्ट मोड के अंदर स्क्रीन जो है वो एज ए मैट्रिक्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ द करेक्टर्स कॉलम में की तरह शो होती है। और जैसे एक एग्जांपल भी दे दिया है, AL इज इक्वल टू 03H VGA 80 मल्टीप्लाई बाई 5 करेक्टर, जो जैसे कहते हैं एज ए करेक्टर्स यूज़ होते हैं 80 करेक्टर्स, और 16 जो है वो क्या है, कलर्स। इन ग्राफिक्स मोड, ऊपर टेक्स्ट मोड था, तो ग्राफिक्स मोड में द स्क्रीन विजिबल एज ए मैट्रिक्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पिक्सेल्स, उसमें रो एंड कॉलम में एज जो शो होती है,
और इसमें स्क्रीन किस तरह देखी जा सकती है, ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पिक्सल्स किस फॉर्म में देखी जाती है। और ईच पिक्सल कैन डिफरेंट कलर्स, हर पिक्सल जो है वो डिफरेंट कलर हो सकता है। द साइज ऑफ द वीडियो मेमोरी डिसाइड्स द नंबर ऑफ द पिक्सल्स एंड द कलर्स, जितने पिक्सल्स एंड कलर्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे उसे इस तरह वो साइज़ जो है उसका ज़्यादा होता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल AL इज इक्वल टू 13H और VGA 320 मल्टीप्लाई बाई 200 पिक्सल्स, तो इसके कलर्स जो हैं वो 256 कलर्स हैं। उसके बाद ये वो पिक्सल्स जो हैं वो किस तरह ड्रा होते हैं, तो उसके लिए ये कोड जी AH इज इक्वल टू 0CH। एडिशनल इसके अंदर जो कार रजिस्टर्स का जो फंक्शंस है वो कहते हैं BH नंबर है, रोज़ एंड DL कामल जो पीछे हमने देखे हैं। तो ये इसकी सेटिंग है। राइट अ प्रोग्राम टू क्लियर द स्क्रीन, ये एक प्रोग्राम है, स्क्रीन किस तरह क्लियर करनी है। इन सेट द मोड टू VGA ऑफ 320 टू 200 रेजोल्यूशन। जी, और उसके बाद ड्राई हॉरिजॉन्टल लाइन स्टार्टिंग एट कॉलम इक्वल टू 100 रो एंड इज इक्वल टू 50 कॉलम 100 एरो 50 एंड एंडिंग एट द कॉलम 2 एंड रो 50। जी, तो उसके लिए ये कोड दिया हुआ है, ये आपका एक प्रैक्टिकल भी है। तो मूव, अब सबसे पहले वो कहते हैं जी सोल्यूशन इसका दिया है, मूव AX06, जब जैसे 06 हमने पढ़ा है कि स्क्रॉल द स्क्रीन के लिए है, 7 नॉर्मल एट्रीब्यूट के लिए है BH को 7, और CX00 ये क्या है, ये जिसमें हमने स्टार्ट किया है रो 0 एंड कॉलम इज इक्वल टू 0, उसके लिए हमने ये इसका CX जो है वो काउंटर जो है वो इसका इस तरह इनिशलाइज हुए हैं। उसके बाद मूव DX184F, इसमें रो हमने देखा था कि 18H है, कॉलम एरिया है, ये पिछली प्रीवियस स्लाइड में। इंट 10H ये इंटरप्ट के लिए है, इन्वोक इंटरप्ट टू क्लियर द स्क्रीन। मूव AH00 ये सेट मोड है, एज को 00 की है। और मूव AL13H, अब 13H हाई स्पीड रेजोल्यूशन है VGA की, ये मोड है, ये हमने AL के अंदर मूव कर दी है। इंट 10H फिर इंटरप्ट टू चेंज द मोड, इंटरप्ट जो है वो इन्वोक की है। इंटरप्ट किससे इन्वोक करते हैं, 10H के साथ। इंटरप्ट INT से इंटरप्ट है, ये जो INT है इंटरप्ट है, इंटरप्ट शो कर रहा है यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज में। INT कैपिटल क्या है, इंटरप्ट, INT इंटरप्ट 10H, ये यहाँ पे इंटरप्ट के लिए टू चेंज द मोड। अब हमने जैसे क्या किया था मूव CX, अब वहाँ पे पहले हमने क्या किया था 00 से किया, तो अभी हमने 100 किया कि यहाँ पे ऊपर जो है वो कॉलम जो है क्या है 100 है, तो हमने कॉलम जो है वो 100 कर दिए एंड ड्रॉप और किया। DX के रो के लिए यूज होता है, और DX जो है वो रोज़ कितनी है 50 कर दी। और उसके बाद ये क्या किया, हमने क्या किया AH इज इक्वल टू 0CH टू ड्राई लाइन, हमने जो एक लाइन ड्रा करनी थी उसके लिए कौन सा कोड है, मूव AH कॉमा 0CH, तो ये हमने एक लाइन ड्रा कर ली है। और उसके बाद हमने क्या किया कि मूव AL कोमा 01, इससे ये क्या शो कर रहा है, ये पिक्सल्स कर रहा है इज इक्वल टू वाइट, पिक्सल क्या है वाइट है, पिक्सल हमने कहा कि वाइट है। और उसके बाद जी इंटरप्ट, फिर हमने कोड कर लिया कि अब हमने क्या करना है, अब हमने इंटरप्ट टू लाइन ड्रा करनी है। फिर हमने क्या किया, इंक्रीमेंट CX, हमने उसको इंक्रीमेंट कर दिया हॉरिजॉन्टल पोजीशन को, CX हॉरिजॉन्टल पोजीशन को, जो पहले हमने क्या किया था, जो एक लाइन ड्रा की थी। और उसके बाद हमने क्या किया, CMP CX को कंपेयर किया 200 के साथ कि 200 हो गई हैं, वो कहता है 200
तो डायल लाइन अनटिल कॉलम, तो फिर कहते हैं अनटिल कॉलम 2, तब तक ये डायल जो है वो चलती जाए। और जंप अगर ज़ीरो नहीं, जंप नॉट ज़ीरो, तो बैक के लिए हमने क्या किया, नॉर्मल टू ज़ीरो, तो उसके लिए हमने JNZ बैक के लिए कर लिया। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम कोड है, ये भी आप अच्छी तरह याद कर लें। उसके बाद जी है ये डास इंटरप्ट है। तो डास इंटरप्ट जो है प्रोवाइडेड बाय द MS डास, डास में MS माइक्रोसॉफ्ट ये डास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड होती है। इसके लिए इंटरप्ट कौन सी है, 21H। तो बेस्ड ऑन बायोस रोम, बायोस रोम पे बेस करती है। आफ्टर द डोज इज़ लोडेड इन, तो मेरी मेमोरी में लोड किया जाता है। यू कैन इंट, जो आप कहाँ पे कर सकते हैं, इंटरप्ट 21H टू परफॉर्म सम एक्सट्रीमली यूज़फुल फंक्शन। आप कुछ फंक्शन जो है जब भी आप ये इस्तेमाल कर देते हैं, इन्वोक कर देते हैं, तो उसके आप क्या करते हैं, ये मैन्युफैक्चर परफॉर्म कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल उसमें क्या है कि इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड डिस्प्ले रिजल्ट्स ऑन द स्क्रीन पर रिजल्ट बाय सेटिंग AH विद डिफरेंट वैल्यूज यू कैन इन्वोक दोज फंक्शन। ये जब आप AH की वैल्यूज जो है वो डिफाइन करते हैं, तो आप डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डॉस में 21H करना पड़ता है इनिशियलाइज। उसके बाद AH जो 09 है वो क्या है, आउटपुट स्ट्रिंग ऑन स्क्रीन, तो कैन बी यूज टू सेंड सेट ASCII डाटा टू द मॉनिटर की तरफ सेंड करने के लिए यूज़ होती हैं। तो DX इज सेट टू बी द ऑफसेट एड्रेस ऑफ द ASCII स्ट्रिंग टू बी डिस्प्लेड। DS DS अज्यूम टू बी द डाटा सेगमेंट, DS का हम यहाँ पे डाटा सेगमेंट्स अज्यूम करते हैं। तो क्या करते हैं, DX इज सेट टू द ऑफसेट एड्रेस ऑफ द ASCII स्ट्रिंग का जो जब से करनी है उसका हम DX में एड्रेस जो है, ऑफसेट एड्रेस जो है वो सेट करते हैं। DX के अंदर ऑल द करैक्टर विल बी डिस्प्लेड, तमाम करैक्टर डिस्प्ले कर किए जाते हैं। इन इट एनकाउंटर्स द डॉलर साइन, जब तक वो डॉलर साइंस को वो है टच नहीं करते। तो उसके लिए ये छोटा सा एक कोड है। डाटा जो है वो CDB, द अर्थ इज़ बट वन कंट्री, कहते हैं द अर्थ इज़ बट वन कंट्री। ये स्ट्रिंग जो है वो कुछ जो करता है डॉलर साइन से, हम कहते हैं कि स्ट्रिंग है। अब क्या करना है कि हमने मूव करना है AH09 ऑप्शन 09 डिस्प्ले स्ट्रिंग ऑफ द डाटा ये स्ट्रिंग जो है वो डिस्प्ले करती है। उसके बाद मूव करना है DX, ये से जो ऑफसेट एड्रेस है, DS इक्वल टू ऑफसेट एड्रेस ऑफ द डाटा, ऑफसेट डेट ऑफ द जो है वो हमने इसमें अंदर कर दिया DX के अंदर। उसके बाद हमने इन्वोक इंटरप्ट और इंटरप्ट को इन्वोक कर दिया। तो इस तरह हम ये स्ट्रिंग को जो है वो आउटपुट पे डिस्प्ले करवाते हैं। तो एग्जिट डास, तो उसके लिए भी हम दोबारा क्या करते हैं, AH इज इक्वल टू 4CH AH इज इक्वल टू 4CH और AL इज इक्वल टू 00H। ये कोड लिख के हम इसके एग्जिट हो जाते हैं। मूव AX के अंदर 4C00H करके इंट और 20H ये पे इंटरप्ट हम कर देते हैं, इन्वोक कर देते हैं। तो ये थोड़े से कोड हैं जो बेसिक इनपुट्स आउटपुट्स के हैं और कुछ डास के हैं। ये स्टूडेंट अच्छी तरह याद कर लें, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो छोटे छोटे कोड्स हैं ये MCQs के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छी तरह याद कर लें। ओके जी, थैंक यू।